नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है अच्छे परामर्श की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड काउंसलिंग। यानी किसी भी चीज़ को करते हैं तो उसकी विशेषता होती है, कैरेक्टर होते हैं, गुण होते हैं। उसके बारे में आज देखेंगे परामर्श का क्या क्या गुण होते हैं। साथ में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये पूरा कोर्स मैं कवर कर रही हूँ निर्देशन और परामर्श का। क्योंकि आपने वीडियो पिछला नहीं देखा है परामर्श का तो प्लीज़ विजिट कर लें, प्लीज़ उसको देख लें और तभी आपको ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा है। उसके साथ में अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका दो व्यक्तियों के मध्य संबंध है, ना कि सामूहिक में संबंध होता है। देखिए परामर्श आखिर है क्या, ये केवल और केवल ये क्या है आपका शुरू स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ रहे हैं कि परामर्श क्या है। परामर्श है आपका सिर्फ किसी व्यक्ति के में छिपे हुई योग्यता या फिर उसको आत्मज्ञान करवा सके कि आप भी कैपेबल हो, आप पे एबिलिटी है। लेकिन ये क्या है, परामर्श तभी अच्छा होता है या फिर इसके ये गुण है, यानी कि जब दो व्यक्ति के बीच में ये संबंध होगा। यह सामूहिक तौर पे नहीं दिया जाता, निर्देशन सामूहिक तौर पे दिए जाते हैं, बट आपका जब परामर्श की बात किया जाएगा तो ये सामूहिक तौर पर नहीं दिए जाएंगे, ये व्यक्तिगत रूप पे दिए जाते हैं। यानी कि दो व्यक्तियों का अकेले में संपर्क इसमें होगा, ये दो तीन चार को बैठाकर हम नहीं दे सकते। निर्देशन में हम क्या कर रहे थे, उसमें सामूहिक तौर पर हम निर्देशन दे रहे थे, बट इसमें ऐसा नहीं होता। अगर वो सामूहिक स्तर पर दिया जाएगा तो वो परामर्श नहीं होगा, वो निर्देशन के कैटेगरी में आ जाएगा। यानी कि ये तभी सफल होंगे या फिर इसका ये गुण है कि दो व्यक्तियों के बीच में ही केवल संबंध होना चाहिए, नहीं कि सामूहिक तौर पर। उसके बाद है सेकेंड, उपबोधक निर्णय थोपना नहीं है। उपबोधक पर निर्णय थोपना नहीं है, बस निर्णय लेने में सहायता करना है। ये अब क्या है, आप दोनों में क्या है, आप फोर्स नहीं, निर्देशन में भी फोर्स आप नहीं कर सकते हो, अपना परामर्श में फोर्स कर सकते हो कि आपको मैंने अगर ये चीज़ बताया है तो आपको ये चीज़ करना ही होगा। ये इसमें नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप सिर्फ उसके प्रॉब्लम को आप उसको सहायता करोगे कि कैसे उस कठिन सिचुएशन में अपने आप को वो निकाल सके। उसको बात मानना है नहीं मानना है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। ये परामर्श आपको यही बताता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, उसके प्रॉब्लम में आप हेल्प कर दो, बस इतना ही तक आपको कार्य करना है। वो माने ना माने उसके ऊपर डिपेंड होता है। और निर्देशन में भी यही होता है। लेकिन जब निर्देश की बात करेंगे, निर्देशन और परामर्श तीनों तीन चीज़ है। निर्देश में आपको मानना पड़ता है, निर्देशन और परामर्श में आपके ऊपर डिपेंड करता है जो ले रहा है कि वो मानेगा या नहीं। आप फोर्स नहीं कर सकते कि आपको मानना ही है। थर्ड है उपबोध को क्षमता और योग्यता का क्या ज्ञान कराना। बिल्कुल बेसिक चीज़ है, स्टार्टिंग से यही मैं समझा रही हूँ कि क्या है, उपबोधक को जितना हो सके उसकी क्षमता और योग्यता का ज्ञान कराना है कि आप भी ये कर सकते हो। यू कैन डू इट वाट एवर यू वॉन्ट, बिकॉज आप में यू हैव एबिलिटी टू डू दैट वर्क। यानी क्या है, आपके क्षमता है, आप बस उसको जानते नहीं हो। ये उपबोधक क्या करेगा, यानी परामर्श जो देगा, जो देने वाला है, वो उसके छिपे उसको ऐसे से बात बताएगा, ऐसे से सिचुएशन क्रिएट करेगा कि जो लेने वाला है परामर्श उसको लगेगा कि ये बात बंदा जो है सही कर रहा है, मैं ये काम कर सकता है। इसी को परामर्श कहते हैं। यानी कि उपबोध को क्षमता और योग्यता का ज्ञान कराएगा। फिर फोर्थ है वातावरण सौहार्दपूर्ण और मित्रता से युक्त हो तथा सहानुभूति तथा सहयोग की भावना। ये बहुत बड़ा आप में एक छोटा लाइन है, बहुत बड़ा छिपा हुआ इसमें मीनिंग है। जैसे वातावरण सौहार्दपूर्ण और यानी कि वातावरण जब आप परामर्श दे रहे हो उस समय आपको वातावरण ऐसा फील करना है ताकि वो जो लेने वाला है, जो परामर्श लेने के लिए आया है, वो आपसे कंफर्टेबल हो, आपसे खुल के बात कर सके। अगर आप वैसे करने में सक्षम नहीं है तो वो पूरी तरह से आप में खुलेगा नहीं, तो वो अपनी प्रॉब्लम को भी क्या है सॉर्ट आउट नहीं कर पाएगा। उसे प्रॉब्लम होगा और पूरी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए वातावरण हमें कैसा रखना है, बिल्कुल
कंफर्ट उसी के अकॉर्डिंग यानी कंफर्टेबल रखना है, ताकि वो खुल के बात कर सके आपसे, और उससे सहानुभूति भी रखना है तथा सहयोग की भावना। अब ऐसा नहीं है कि आप मतलब आप चाहते हो कि ये जो बंदा मेरे पास आए वो उसमें ऐसा गुण हो, लेकिन हो सकता है वो गलत राह पे चल रहा, फिर भी आपके पास आया है कि मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ। तो आपको, आप क्योंकि आप परामर्श देने वाले हो, आप वहाँ पे नफ़रत की नज़रों से अपने ही देखोगे, उसके साथ सहानुभूति रखोगे कि ठीक है, ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, आप ऐसा करोगे तो अब ठीक हो जाएगा। अब सहयोग का भावना है, हो सकता है आपसे उनसे रिलेशन उसके रिलेटिव से अच्छा रिलेशन नहीं हो, और वो फिर भी उसका रिलेटिव आपके पास आया है जिससे झगड़ा है, तो वो उस समय आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि उसके रिलेटिव से तो मुझे झगड़ा है, क्योंकि आप जहाँ बैठे हो वो आपका कार्य है कि आप किसी को सहयोग करोगे, यानी कि हर पक्ष से आपको सहयोग करना है। आप रिलेशन नहीं देख सकते वहाँ पे, यानी कि सबसे पहले तो वातावरण हमें क्या है, मित्रतापूर्ण रखना है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो लेने के लिए आ रहा है वो कंफर्टेबल हो सके, और कंफर्टेबल होगा तभी क्या है, सब अपना फीलिंग को वो शेयर करेगा आपके साथ, तभी आपको नॉलेज होगा उसके बारे में। साथ में हमेशा सहानुभूति आप उसके साथ रखोगे, साथ में सहयोग की भावना आपको रखना ही रखना है, क्योंकि आपका ये कार्य है। फिफ्थ है सामान्य, सामान्य गलत लिखा है, सामान्य अनुभव करता हो, उसकी भावनाओं को तकलीफ ना हो। अब ऐसा है कि आप जैसा कि वो बातें को बताया आपने, बहुत कठिन बात बोली, या फिर ये बोला आपने बोला आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या आपके विपरीत उसने बातों को बताया, तो आप ऐसी चीज़ों नहीं बोलोगे जो उसको ठेस लगेगा, ठेस यानी उसको चोट लगेगा, क्योंकि वो जो दोनों आप बात कर रहे हो वहाँ पे इमोशनली तौर पर वो क्या है, अपसेट होगा, क्योंकि उसके पास प्रॉब्लम है, तो आपको गाइड करना है उसके इमोशन को भी, क्योंकि हर व्यक्ति का इमोशन है, फीलिंग है, और उस फीलिंग को समझना बहुत ही ज़रूरी है। दुनिया फीलिंग के आधार पर ही चलती है, अगर अच्छा वो फील करेगा तो आपके साथ खुल के बात करेगा, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, फील अच्छा नहीं करेगा, तो क्या है, आपके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। इसीलिए क्या है, और जो उस यानी कि उसको ऐसे वातावरण करना, क्रिएट करना है, उसके सामने बनाना है, ताकि वो अच्छा अनुभव करे, और दूसरा क्या है, उसके भावना को किसी तरह से चोट नहीं पहुंचाना है, कि उसने अगर गलत काम किया है, या फिर उसने, आपने बताया उसने माना नहीं और वो सफल नहीं हुआ, तो आप उसको ऐसा सा बात नहीं बोलोगे, नेगेटिव बात, कि उसको तकलीफ हो। आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, यानी कि आपके उसको भावना को बिल्कुल आप तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। उसके बाद है 6 प्रक्रिया उपबोध केंद्रित होता है तथा उपबोधक में आत्मविश्वास जाग सके। जो ये प्रोसेस है परामर्श, वो जो लेने वाला आया है समस्या को बोध, वो क्या है, उसके केंद्र क्लाइंट सेंटर्ड है, यानी कि क्लाइंट के ऊपर क्या है, ध्यान दिया जाता है। साथ में उपबोधक में आत्मविश्वास, उपबोधक नहीं, उपबोध्य में आत्मविश्वास जाग सके, यानी कि हमें मेन क्या करना है, जो परामर्श लेने आया है उसमें आत्मविश्वास को जगाना, आत्मविश्वास को, योग्यता को, ये सब चीज़ मेन आ रहा है, आपको याद होगा तो आप लिख सकते, यानी कि हमें मेन चीज़ क्या करना है कि जो लेने वाला है उसमें जितना हो सके आत्मविश्वास को जगा सके, ताकि वो कॉन्फिडेंट के साथ आगे आने वाले समस्या को सॉल्व कर सके। सेवंथ है, पहले सूचना एकत्रित कर लेना, सूचना यानी कि पहले हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जितना हो सके उस व्यक्ति के बारे में हमें सूचना इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेना है, ताकि वो आए तो हमें उसके बारे में पहले से पता हो कि हमें करना क्या है, ये है बंदा कैसा, ये कैसा कैसा व्यवहार करता है, यानी कि आप सबसे पहले कार्य क्या करोगे, उसके बारे में जितना हो सके आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। उसके बाद सूचनाओं को गुप्त रखना, क्योंकि देखिए आप सभी का पर्सनल लाइफ होता है, ऐसा नहीं है कि आप अगर उसके बारे में सब जानते हो तो आप सारे बात बता दोगे सबको, क्या वो बंदा ऐसा ऐसा आया था वैसा ऐसा कर नहीं, कभी भी क्या है, आपको सारी बातें गुप्त रखनी है, आप किसी को बता नहीं सकते हो, यानी क्या है, सूचनाओं को हमेशा गुप्त रखना है। 8 है, इसमें लचीलापन होना चाहिए, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी जिसे टाइम के अकॉर्डिंग इसमें चेंज हो सके, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ को लिए जा रहे हो, नहीं, जैसा हो सके, जैसा सिचुएशन की मांग हो वैसा आप क्या है उसमें चेंज
ला सकते हो। तनाव तथा हताश से दूर, आप भी क्या करोगे, तनाव में नहीं रहो, क्योंकि तनाव में रहने से हमारा वर्क जो है सही से प्रॉपर्ली हो नहीं पाता है। ना उस व्यक्ति को तनाव व हताश से दूर करने का हमेशा आप कोशिश करोगे, ताकि वो उस तनाव में नहीं आएगा। ना आपको क्या है तनाव और हताश से बिल्कुल आपको तो दूर ही रहना है परामर्शदाता को, क्योंकि जब तक वो इससे दूर नहीं होगा, वो क्या है अच्छा परामर्श, अच्छा बातों को उसको समझा नहीं पाएगा। 9th है उपबोध स्वयं लेने में सक्षम हो। लास्ट है आपका क्या है, इतना बात अगर आप दोगे तो वो खुद क्या है कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है। यानी कि एक उपबोध क्या हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि जो उपबोध होगा, जो लेने वाला परामर्श आया है, वो क्या है स्वयं लेने में, डिसीजन लेने में कैपेबल हो सके, ले सके खुद, उसी वो हमारा एक अच्छे परामर्श की विशेषता है। यानी कि देखिए पहला स्टेप क्या है, इसमें 2 व्यक्तियों के साथ में क्या होगा, सिर्फ 2 व्यक्ति होंगे, सामूहिक तौर पर नहीं दिया जाएगा। इसमें माने या ना माने उस जो लेने वाला आया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको थोपना नहीं, आपको उस पर ये नहीं करना कि आपको मानना ही है। ये आपको पता ही है, उपबोध को क्षमता और योग्यता को क्या जागृत करना है, उसको बताना है कि आप भी कर सकते हो। जो वातावरण होगा वो उसके अकॉर्डिंग होगा, यानी सौहार्दपूर्ण होगा, मित्रता जैसा होगा, मित्र के उसको सहयोग का भावना होगा, आप में सहानुभूति होगा, साथ में आप उसके भावनाओं को किसी तरह से आप चोट नहीं पहुंचाओगे। ये प्रक्रिया उपबोध होगा, क्लाइंट सेंटर्ड होता है या उपबोधक। उसमें क्या करोगे, आप आत्मविश्वास जगाओगे, सूचना पहले ही एकत्रित कर लेना है, और साथ में जो सूचना मिला है उसको आप गुप्त रखोगे, ना कि उसका प्रचार करोगे। इसमें लचीलापन होगा, यानी कि जैसा टाइम होगा उसमें चेंज ला सकते हैं, साथ में तनाव और हताश से दूर रहना है। उपबोध को ऐसा बना देना है ताकि भविष्य में अपने खुद से वो कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सके। ये आपके कुछ पॉइंट थे अच्छे परामर्श की विशेषताएं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।